आज मेरी उपस्थिति डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक पर है, जहां पर बाबा साहब ने अपना अंतिम समय गुजारा और यहीं पर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ। आज यहां पर एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम क्या समाज के लिए एक बड़ी हर्ष की बात भी है और लोग कुछ इसके ऊपर कमेंट्स भी करेंगे। पूर्व मंत्री राजेंद्रपाल गौतम जी को कांग्रेस ने अपना अनुसूचित विभाग का अध्यक्ष घोषित किया है, उसी को लेकर आज कार्यक्रम है और मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर वो अपने जनसंपर्क के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। क्या नाम मास्टर जी? थोड़ा सा गैस दे दे। बताइए भाई साहब आपको इस ऐतिहासिक मौके पर बस एक ही सपना देखा है कि किसी भी तरीके से हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और माननीय कांशीराम साहब, ज्योतिबा फूले जी, साहू जी महाराज, उनके सपने को साकार करें और तथागत बुद्ध के मार्ग पे चल कर भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में, जैसे कभी सोने की चिड़िया था, उसी तरह भारत को बौद्धमय बनाए, यानी ज्ञानवान बनाए। तब सब लोग बुद्धि की शरण में जाएं, यानी ज्ञान की शरण में जाएं, न्याय की शरण में जाएं और समाज की शरण में जाकर पूरे भारत को एकजुट करें, जाति छोड़ें, समाज जोड़ें। इसी संकल्पना के साथ आज हम पदभार ग्रहण कर रहे हैं और पूरे देश में जाएंगे और पूरे देश में जाकर सबको जोड़कर एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय हो, जहां प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री के मार्ग पे चलने का संकल्प हो, क्योंकि इसी में मानव का कल्याण है। पूरे दुनिया को शांति और मानवता चाहिए। युद्ध नहीं, हम बुद्ध दिए, ये बात तो हम जगह जगह बोल ही रहे हैं, लेकिन अब उसको कम से कम भारत में, चूँकि जहाँ जाति और धर्म के नाम पे नफरत है, उससे बाहर निकालना है। कुछ लोग सत्ता के लिए, राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, जाति धर्म के नाम पे दंगे करवाते हैं, इससे देश कमज़ोर होता है। तो उससे बाहर देश को निकालना और सब में मानवता कायम हो, शांति कायम हो, आपस में भाईचारा बने, उसके लिए हमने नारा दिया, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। तो हम लोग बुद्ध के मार्ग पे चल के बाबा साहेब के और हमारे तमाम महापुरुषों के सपने को साकार करने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि इतने सारे लोग पूरे देश के अलग अलग राज्यों से, जम्मू तक से लोग आए हैं, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, यहाँ देखो, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक से लोग अब केवल प्रेमवश आए। और बहुत सारे लोग जो अलग अलग सामाजिक संगठनों के हैं, जिनका राजनीति से दूर तक रिश्ता नहीं है, उनका सुबह सुबह दिल्ली पहुंचना और मेरे साथ खड़ा होना, ये मेरे को जिम्मेदारी का एहसास कराता है। इसका मतलब लोग मेरे से बहुत ज़्यादा अपेक्षा करते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूँ और पूरे समाज को जोड़कर, एकजुट करके, जो समाज के हकमारी हुई है, उनके अधिकार छिने हैं, उनको वापस लेने का हम लोग संकल्प करते हैं और ईमानदारी के साथ हम समाज को जोड़ने का काम करेंगे, भारत को मजबूत करेंगे। देश की पहली और सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने आपको इतना बड़ा सम्मान दिया है। एक सवाल उठता है कि चवन्नी का भी आप हकदार न बने, लेकिन आपने सिक्का जमा दिया है। देखिए, वो जो लोग जो बाबा साहेब की उस बात को कहते हैं, वो बाबा साहेब ने किस वक्त किस परिस्थिति में की, उसको पढ़ने की जरूरत है। आपने तो क्योंकि उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उसी कांग्रेस के साथ मिल के सत्ता में शामिल होकर कानून मंत्री के तौर पर हिंदू कोड बिल लेकर आए। आप देखिए ना, उन्होंने जो संविधान दिया, उस संविधान ने पूरे भारत को एकजुट किया है, मजबूत किया है। तो ये जो बातें, पुरानी बातें कह के कुछ लोग बोलते हैं, वो लोग बाबा साहेब को जरा अच्छे से पढ़ लें, और अच्छे से पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि आज की कांग्रेस पूरी तरह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्ते को अपना चुकी है। पूरी कांग्रेस नफरत के खिलाफ और प्यार का संदेश दे रही है, मोहब्बत का पैगाम दे रही है, सबको एकजुट करने का काम कर रही है। प्राथमिकताएं रहेंगी? आपने देखा होगा, कल हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की चूंकि जो दरभंगा में डॉक्टर अम्बेडकर हॉस्टल के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी गए, विपक्ष के नेता गए, और उन्होंने देखा कि हॉस्टल की कितनी बदहाल स्थिति है। वहाँ पर पढ़ने का माहौल ही नहीं है, लाइब्रेरी में किताबों की सुविधा नहीं है, इंटरनेट नहीं है, खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, लोगों की स्कॉलरशिप टाइम से नहीं आती है। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर विपक्ष के नेता ने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, उसके ऊपर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यानी कि ये एक नई कांग्रेस है जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत को पकड़कर जाति की जनगणना कराने के साथ साथ हिस्सेदारी, भागीदारी सबको उनकी जनसंख्या के हिसाब से मिले, ये माननीय कांशीराम साहब का जो सपना था उसको लेकर आगे चल रहे हैं। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आधुनिक भारत
भारत के सपने को साकार करने का काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं और मैं उनके नेतृत्व में और साथ में मैं खड़गे जी का भी धन्यवाद करूंगा और माननीय राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करूंगा। तमाम टॉप लीडरशिप का मैं धन्यवाद करूंगा और कोशिश करूंगा जिस भरोसे के साथ उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी है उस भरोसे को किसी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। और साथ ही साथ एक बात और क्लियर कर दूं, जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं किसी भी कीमत पर उनकी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। कुर्सियां छोटी हैं, टेम्परेरी आती रहती है, जाती रहती है। बौद्ध गया की बहुत बधाई हो आपको सर। थैंक यू बौद्ध के मामले पर क्या कहेंगे? बौद्ध गया हमारे बौद्धों की आस्था का केंद्र है। वहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसकी मुक्ति का आंदोलन चल रहा है और उसको हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि वो मुक्त ना हो जाए। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा तेरी सोच पे बाबा साहब ने 4 अखबार निकाले थे, उनमें एक जनता था, एक प्रबुद्ध भारत था, एक समता था, एक बहिष्कृत भारत था। मूक नायक। बल्कि ये संघर्ष की शुरुआत वाला दिन है जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उनको वजीफा इस शर्त पे दिया था कि आप जब कोलंबिया से पढ़कर वापस आओगे तो आपको मेरे दरबार में नौकरी करनी पड़ेगी। तो उस स्कॉलरशिप से पढ़ के जब वो वापस आए तो उस शर्त के तहत वो सयाजीराव गायकवाड़ के बड़ोदरा साम्राज्य में जाके सैनिक सचिव की उन्होंने नौकरी शुरू की। लेकिन वहाँ उनका बड़ा अपमान हुआ, घड़ा भी उनका अलग। अगर चपड़ासी नहीं आया तो प्यासा रहना पड़ता था, चपड़ासी भी दूर से फाइल फेंकता था और किसी ने किराए पे मकान नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से एक पारसी धर्मशाला में उसके मैनेजर ने डबल पैसा किराया लेके उनको किराए पे मकान दिया। और जब वहाँ लोगों को पता चला कि डॉक्टर अम्बेडकर अछूत है और यहाँ रह रहे हैं तो वो आए और उनको जान से मारने की धमकी दी, उनका सामान बाबा साहब का बाहर फेंक दिया। तो वो जो दिन था वो दिन था 23 सितंबर 1917। 23 सितंबर 1917 का दिन था। तो उनको ट्रेन पकड़नी थी लेकिन ट्रेन में काफी टाइम था। अब बाबा साहब ने सोचा मैं क्या करूं, तो वहाँ श्री राजेंद्र पाल गौतम जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एससी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाए जाने पर मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। और श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की ओर से मैं कहूंगा कि उनको ऐसे ही गुरु महाराज और बाबा साहब अपना आशीर्वाद रखें कि वो समाज के लिए जो संघर्ष में लगे हुए हैं, समाज के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वो सदैव इसी प्रकार इसी ताकत से और उनके साथ समाज खड़ा हो तो इसी ताकत से समाज की बात को वो उठाते रहें। और जो कांग्रेस ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है वो कांग्रेस की मजबूरी नहीं कह सकते क्योंकि नेता तो बहुत हैं। उनको जो नेता बनाया गया है राजेंद्र पाल जी का एक सामाजिक संघर्ष जो समाज के लिए चिंतन करते हैं। कांग्रेस को ऐसा लगा है कि इस वर्तमान राजनीति के दौर में जिस प्रकार से राजेंद्र पाल गौतम जी समाज की दलित वर्ग की चिंता कर रहे हैं तो उसको बनाकर वह हमारे दलित वर्ग की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर रखेंगे और उसके उत्थान के लिए वह संघर्ष करेंगे, इसलिए उनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो क्या अपेक्षा कर रहे हैं आप भविष्य के लिए? देखिए, हम राजेंद्र पाल जी से बड़ी उम्मीद और आशा रखते हैं कि वो जिस प्रकार से दलितों के साथ पूरे भारतवर्ष में जगह जगह अन्याय हो रहा है और कभी मूछों के ऊपर मार दिया जाता है, कभी पानी पीने के ऊपर मार दिया जाता है, कभी अभी बारातों को नहीं चढ़ने दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा एटा के अंदर बहुत बड़ा एक सामाजिक परिवर्तन की दलित वर्ग ने एक लड़ाई लड़ी है, जिस पहली लड़ाई वो आज एक इतिहास बन जाएगा। आज उन्होंने पहली लड़ाई लड़ी है। इस प्रकार के अब अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा तो नहीं कांग्रेस के गिरते हुए ग्राफ को बचाने के लिए दलित वोट को मतलब साधने के लिए मंत्री जी को पद दिया गया? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी के पीछे वोट बैंक का लालच तो होता ही होता है, क्योंकि अगर राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं चाहिए होगा, अगर वो वोटों के लिए नहीं लड़ेंगे तो वो राजनीतिक पार्टी क्यों है? हर पार्टी को राजनीतिक वोट चाहिए और समाज का सबको उनका समर्थन चाहिए। इसलिए राजेंद्र पाल जी का वोट के साथ साथ उनका संघर्ष, उनका सामाजिक संघर्ष जिस प्रकार से राजेंद्र पाल जी कर रहे हैं उसको इसलिए पद से नवाजा गया है। क्या कहेंगे आज
आज के इस खास दिन पर? देखिए, ये बहुत ही खुशी का विषय है कि राजेंद्र पाल गौतम जी जैसे इस शख्सियत को कांग्रेस पार्टी ने SC/ST डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया है और निश्चित तौर पर उनका जो कार्य है दलित वर्ग के लिए और जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष करके अपनी समाज में एक पहचान बनाई है, कांग्रेस पार्टी ने उनकी उस मेहनत को, उस संघर्ष को समझा और ये उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। और मैं ये समझती हूँ कि इससे निश्चित दलित वर्ग में एक उत्साह का माहौल है और सभी लोग बड़ी उम्मीद के साथ गौतम साहब की ओर देख रहे हैं कि जो हमारी दलित समाज के लिए जो राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आज जो सत्ताधारी पार्टी है वो कहीं ना कहीं आरक्षण को ख़त्म करने की बात कर रही है और एक दलित वर्ग को दबाने की, उनको कुचलने का जो काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पर गौतम साहब उस संघर्ष की लड़ाई को मजबूत करेंगे। और जो राहुल जी की विचारधारा है कि सबका जो है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके हम लोगों को जो है देश को आगे विकसित करना है, इसमें निश्चित तौर पर गौतम जी की विचारधारा और राहुल जी की विचारधारा मेल खाती है और आने वाले समय में बहुत भारी संख्या में दलित समाज कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेगा और एक आशा के रूप में हम उनको देख रहे हैं। मैडम, एक सवाल निकल कर आ रहा है, अटपटा जरूर है इस मौके पर, लेकिन सवाल तो सवाल है। हमने बहुत सारे दलित मंचों पर ऐसा सुना है, दलित पार्टियों के मंचों पर ऐसा सुना है, वो लोग अपने भाषणों में इस बात को बोलते हैं कि कांग्रेस का चवन्नी का भी आप मेंबर मत बनना, लेकिन यहाँ पर खड़गे साहब ने भी अपना सिक्का जमाया है और राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपना सिक्का जमा दिया, पूरा 1 रुपए का। 25 पैसे तो बहुत दूर की चीज है, देखिए, पूरा 1 रुपए का सिक्का जमा दिया, उस पर क्या कहना? देखिए, कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने आज़ादी से लेकर आज तक सभी वर्गों को और सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। हमने कभी बांटने, छांटने, काटने की राजनीति नहीं की। ठीक है, समय बदलता है, आज सत्ता परिवर्तन हो गया, कोई दूसरी पार्टी है वो आज सत्ता में है, लेकिन लगभग 70 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चली है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से दलित समाज को सशक्त करने का काम किया है, चाहे मीरा कुमार जी को प्रतिनिधित्व का मौका देने की बात हो, चाहे कृष्णा तीरथ जी जैसे नेताओं को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे पूर्व में जो आपके अध्यक्ष रहे लिलोठिया जी हों, हम सभी लोग, एक मैं हूँ, मैं प्रेरणा सिंह, मैं 2 बार पार्षद रही हूँ, तरुण जी हैं, ये भी जो है AICC में इनको सेक्रेटरी बनकर काम करने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया, राजस्थान के प्रभारी भी ये रहे। तो हम सभी लोगों को, हम दलित वर्ग के लोगों को अगर पहचान देने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने किया है। राहुल जी की एक सोच है कि सभी वर्गों को हम लोग बराबरी पे लाके एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाकर जब देश के लिए काम करेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। जो दूसरी पार्टियों की नीति है, मैं किसी का नाम यहाँ पर अभी नहीं लेना चाहती क्योंकि वो उचित नहीं होगा, मगर आप समझ रहे हैं जो दूसरी पार्टी की नीतियाँ हैं कि लोगों को वर्गों में, जातियों में, धर्मों में बांट कर वो लोग राजनीति करते हैं, ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका। देखिए, बात कभी तो कुछ जवाब देते सॉलिड, कभी झूठ झकूटर इतिहास की देखिए, क्या कथनी और करनी में जो उनका अंतर है वो मैं किसी और समय बात आपसे करूंगी। अभी ये मंच नहीं है, अभी समय नहीं है। अभी हम लोग सभी लोग राजेंद्र पाल गौतम जी को का स्वागत करने के लिए आए हैं, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं और ये विश्वास दिलाने के लिए आए हैं कि पूरा दलित समाज उनके साथ है और ये जो संघर्ष की लड़ाई है ये हम लोग मिलकर उनके साथ लड़ेंगे। क्या कहेंगे आज के इस मौके पर परिचय के साथ? देखिए, मेरा नाम तरुण कुमार है, मैं पूर्व सचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी भी रहा हूँ, पूर्व निगम पार्षद भी रहा हूँ, दूसरों में भी रहा हूँ, छात्र संघ में भी राजनीति की है। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज ऐसी शख्सियत को SC डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया है ऑल इंडिया का, जिनका अपने आप में एक वर्चस्व है दिल्ली में, अपने आप में एक नाम है दलित समाज में और कमज़ोर वर्गों में। इन्होंने हमेशा से ही कमज़ोर वर्ग की आवाज़ उठाई और मुझे लगता है कि जिस तरीके से समाज में उन्होंने काम किया है, अब जो कांग्रेस पार्टी में आकर वो मुख्य धारा में आकर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, दलित समाज को जोड़ने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी की मुहिम जो राहुल गांधी जी कमज़ोर वर्गों को आगे लाने की बात कर रहे हैं, उसमें जो है साथ के कदम से कदम मिलाकर जो है राजेंद्र पाल गौतम जी चलेंगे और राहुल गांधी जी और कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करेंगे।